नमस्कार दोस्तों। हनुदाई साया से आपका मित्र, आपका दोस्त फिर आपके साथ एक छोटी सी कहानी से आपके साथ साझा करने आया हूँ कि भक्त की पुकार। कौन कहता कि भगवान आते नहीं। अगर भक्त सच्चे मन से, सच्चे दिल से भगवान को पुकारे तो भगवान जरूर आते हैं और आपकी सारी मनोकामना भी पूरी करते हैं, मानते हैं। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी पे साझा करना चाहता हूँ। रामचरितमानस के बारे में आप सब जानते होंगे, जो बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित है। बाबा तुलसीदास जी ने कितनी सुंदर रामचरितमानस लिखी है। बाबा तुलसीदास जी का एक छोटा सा किस्सा है भगवान से मिलन का। वैसे तो आप सब जानते हैं, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसी चंदन घिसै तिलक करे रघुवीर। ये किस्सा सबको बहुत मशहूर है चित्रकूट के घाट पे। पर एक छोटा सा किस्सा और है बाबा तुलसीदास जी के साथ कि भगवान से उनके मिलने का। किसी ने उनसे कहा कि जगन्नाथपुरी में साक्षात श्री राम वहाँ पे विराजमान है। तो बाबा तुलसीदास जी ने कुछ भी ना सोचा ना समझा कि जब भगवान हमारे इष्ट देव वहाँ मिल रहे हैं तो चलो। बाबा तुलसीदास महीनों की यात्रा करके जगन्नाथपुरी जाते हैं, थकान थक हार के वहाँ पे पहुँचते हैं। पर जैसे वहाँ पे जगन्नाथपुरी पहुँचते हैं तो जगन्नाथपुरी में देखते हैं भक्तों की भीड़। इतनी भीड़ देख के बाबा तुलसीदास जी का मन प्रसन्न हो जाता है कि मेरे इष्ट देव के लिए इतनी सारी भीड़। जैसे ही भगवान आए, भगवान को देखते हैं, जैसे ही उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति देखी उनका मन उदास हो गया। वो कहते हैं हस्तपाद विहीन ये मेरे देवता नहीं हो सकते। बाबा इतने दुखी हो जाते हैं कि वो सीधे वहाँ से बाहर आते हैं, दर्शन थोड़ा सा देख के और सीधे एक वृक्ष के नीचे आके बैठ जाते हैं। बाबा आंखों में आंसू लिए दुखी मन से उस वृक्ष के नीचे बैठे रहते हैं। सोचते हैं कि हस्तपाद विहीन मेरा इष्ट मेरे राम नहीं हो सकते। मेरे राम तो गोल नेत्रों वाले, सुंदर नयनों वाले, इतने प्रभु चरित्रवान मेरे श्री राम, धनुष धारण किए हुए, ये मेरे इष्ट हैं, ये मेरे राम हैं। ये बिना हस्तपाद विहीन मेरे देवता नहीं हो सकते। बाबा वहीं पे उदास होकर सो जाते हैं, थोड़ी देर लेट जाते हैं, थक हार गए थे। शाम हो जाती है, एक बालक आता है उनके पास, वहाँ पे छोटी सी एक थाली लेके प्रसाद की उनके पास। वो कहता है, वो ढूंढता हुआ आता है कि बाबा तुलसीदास जी कौन है। बाबा तुलसीदास जी के पास आके कहता है, बाबा तुलसीदास आप हो? बाबा बोलते हैं हाँ मैं हूँ तुलसीदास, क्या काम है भैया आपको मेरे से? वो तुलसीदास जी को प्रसाद देता है कि जगन्नाथपुरी जी का प्रसाद लेके आया हूँ। बाबा ने कहा मैं ये प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता। वो कह रहे जगन्नाथपुरी के प्रसाद के लिए जगत पसारे हाथ, आप कर रहे हैं, मना कर रहे हैं नाथ। बाबा कहते हैं नहीं, जब तक मैं अपने इष्ट देव को कुछ भी नहीं चढ़ा देता, सारा भोजन इष्ट देव को नहीं लगा देता, जब तक मैं कुछ भी खाता पीता नहीं हूँ। बाबा ये कहते हैं, उससे मना कर देते हैं। पर तुलसीदास जी के जैसे ही वो पास आते हैं, वो कहते हैं, बालक कहता है कि बाबा आपने अपनी रामचरितमानस में एक बहुत वर्णन किया है, बहुत अच्छा, शायद आपने को वो ध्यान नहीं आ रहा। बिनु पद चलहु सुनई बिन काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बखता जड़ जोगी। बाबा अब तुलसीदास जी की आंखें बिल्कुल देखने लायक थी, अश्रु उनकी आंखों में अश्रु आ गए। वो देख रहे कि बालक ने सही कहा जो मैंने वर्णन किया है। अब वो बाबा तुलसीदास जी के पास वो बालक जी कहते जाता है कि मैं ही आपका राम हूँ, और वो बालक वहाँ से अदृश्य हो जाता है। वो और उनसे कह के जाता है मेरे मंदिर के चारों ओर श्री हनुमान जी विराजे हुए हैं और विभीषण जी नित्य मेरे दर्शन को आते हैं, आप भी कल सुबह मेरे आकर दर्शन कर लीजिएगा। तुलसीदास जी सुबह अविरल आंखों में आंसू लिए हुए, अश्रु लिए हुए वहाँ पे जाते हैं। उनके शरीर की कोई सुध नहीं थी, आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे, और वो अपने भगवान इष्ट से मिलने पहुँचते हैं। पर वह जैसे ही वहाँ पे जाते हैं, जगन्नाथ जी, बालभद्र और सुभद्रा जी के स्थान पे वहाँ पे उन्हें श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के दर्शन होते हैं और हनुमान जी से भेंट होती है। तो ये कहानी बताती है आपको कि आप सच्चे मन से अगर भगवान को पाना चाहते हैं तो भगवान आपको मिलते हैं और आपके पास आते हैं। इसलिए सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगा, जो सच्ची लगन से, सच्ची मेहनत से किसी भी लक्ष्य के लिए आप प्राप्त करना चाहें, उसको सच्ची लगन, सच्ची मेहनत से आप करिए, आपको वो लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा। जय श्री राम दोस्तों।